अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी और चिकनाई जैसा मादा है जो कि जिस्म की खुलियों में पाया जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन्स और विटामिन डी की पैदावार के लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जिगर में बनता है लेकिन कुछ मिकदार खुराक से भी हासिल होती है। अगरचे जिस्म को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है लेकिन ज़्यादा मिकदार दिल की और खून की नालियों की बीमारियों का ख़तरा बढ़ा सकता है। तो 9 ऐसे फल हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पर कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 1 सेब। सेब में फाइबर्स और पॉलीफिनोल्स का ख़जाना है और मुख्तलिफ स्टडीज़ में ये 2 ग़िज़ाई अज्जा कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ मुंसलिक पाए गए हैं। एक स्टडी के मुताबिक वो अफराद जिनमें कोलेस्ट्रॉल मामूली हद तक ज़्यादा था, उन्होंने 12 हफ्तों तक 2 सेब रोज़ाना खाएँ। नतीजा ये निकला कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल में नुमाया कमी देखी गई है। नंबर 2 स्टोन फ्रूट्स। स्टोन फ्रूट्स में खुबानियाँ, आड़ू और आलू बुखारा शामिल हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि एंथोसायनिन, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि दिल की सेहत के लिए मुफीद हो सकते हैं और इनमें सॉल्युबल फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हुआ है। नंबर 3 आम। आम फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स का ख़जाना है जो कि कोलेस्ट्रॉल और दिल की हिफाजत में मदद दे सकते हैं। ये उन इजाफी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है जो कि खुराक के ज़रिए से मिलता है और एक जायज़े के मुताबिक आम का बाकायदगी से इस्तेमाल दिल की बीमारियां और क्रॉनिक कंडीशंस के ख़तरे को कम करने में भी मदद दे सकता है। नंबर 4 सिट्रस फ्रूट्स। एक स्टडी के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने 6 हफ्तों तक हर खाने के साथ आधा ग्रेपफ्रूट खाया, उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी देखी गई है। यहाँ पे एक बात नोट करना ज़रूरी है कि जो ग्रेपफ्रूट्स हैं वो स्टैटिन्स के मेटाबॉलिज्म को मुतासर कर सकता है, जिसके नतीजे में इन दवाइयों की मिकदार खून में गैर मामूली तौर पर बढ़ सकती है और स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि माल्टे में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 5 कीवी। कीवी में कुछ ऐसे सॉल्युबल फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि आंतों में कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसे जिस्म से निकालने में मदद करता है। इसके अलावा ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल खिलाया जाता है उसकी सतह में इजाफा करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लेके आता है। नंबर 6 नाशपाती। नाशपाती के छिलके में कुछ ऐसे मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, तो कोशिश करें इस फल को छिलके समेत खाएं। नंबर 7 बेरीज़। रेस्पबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ में सॉल्युबल फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक बेरीज़ के इस्तेमाल से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में नुमाया कमी देखी गई है बेनिस्बत उन अफराद के जिनको प्लेसिबो दिया गया। और प्लेसिबो एक ऐसा दवा या इलाज है जिसका कोई तिब्बी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मरीज़ को ये यकीन दिलाया जाता है कि ये मुयस्सर है ताकि सिर्फ यकीन से और ज़हनी असर से फ़ायदा हासिल किया जा सके। मैकेनिज़्म अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, लेकिन माहिरीन का ये ख़्याल है कि बेरीज़ में कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो खून में मखसूस प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी इजाफ़ा करता है। नंबर 8 अंगूर। अंगूर में पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल में कमी और एचडीएल में इजाफा करता है। और नंबर 9 एवोकाडो। एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और प्लांट स्टेरॉल्स पाए जाते हैं और प्लांट स्टेरॉल्स आंतों में कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। और मुख्तलिफ स्टडी से मालूम हुआ है कि एवोकाडो के बाकायदा इस्तेमाल से एचडीएल में इजाफा देखा गया है और एलडीएल में कमी देखी गई है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप वज़न को कंट्रोल में रखें, बाकायदगी से एक्सरसाइज करें, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज़ करें, नींद पूरी रखें और स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। फास्ट फूड्स, तली हुई अशिया, बेकरी आइटम्स और प्रोसेस मीट,
پر مشتمل سیچوریٹڈ فیٹ سے پرہیز کریں۔ اور اگر آپ نے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے کچھ قدرتی طریقے استعمال کیے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔